परिचित कराऊंगी, जिसे जानकर आप भी अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का प्रयत्न करेंगे। मैंने भी ऊन और नेट की सहायता से गणेश जी की एक मूर्ति बनाई है। तो आज का हमारा शीर्षक है पाठ 2 अद्भुत प्रतिभा। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ बताएंगे ताकि आप भली भांति उस पाठ को समझ सकें। तो चलिए आप इन शब्दों के अर्थ को समझिए। भाता, अच्छा लगता। भाता का मतलब होता है अच्छा लगना। अवस्था, आयु, उम्र, एज। गर्व, अभिमान। जोश, उत्साह, उमंग। शौक, रुचि। उभारना, निखारना। तुलिका, सूची, ब्रश जिससे हम चित्र बनाते हैं। आनंद, खुशी। मेधावी, बुद्धिमान। प्रतिभा, योग्यता। तो ये शब्दों के अर्थ हम समझ गए। अब हम पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, दोहराएंगे और समझेंगे। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। तो बच्चों, कहानी पढ़ कर के जानते हैं कि एक बालिका ने अपनी प्रतिभा को किस तरह से निखारा। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। 5वीं कक्षा मीन्स 5th क्लास की स्टूडेंट थी। वह बहुत मेधावी थी, मतलब वह बहुत ही बुद्धिमान थी। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। भाता का मतलब होता है बहुत अच्छा लगता था। वह पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूँ तो वह मात्र 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष मतलब 11 ईयर्स की, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। उसकी माँ रीना को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह बेटी बहुत ही उनकी होनहार थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। रोशनी के फादर कहाँ पर काम करते थे? विदेश में। वर्ष में एक बार ही अवकाश लेकर आ पाते थे। वर्ष मतलब ईयर, अवकाश मतलब छुट्टियाँ या हॉलीडेज में सिर्फ एक बार ही आ पाते थे। माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह दोगुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संभालने में जुट जाती थी। अभी आपने क्या सीखा? रोशनी कैसी छात्रा थी? जी हाँ, रोशनी मेधावी छात्रा थी। मेधावी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। रोशनी बहुत ही बुद्धिमान थी। रोशनी के पिता कहाँ कार्यरत थे? कार्यरत का मतलब कहाँ काम करते थे। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। रोशनी को क्या करना अच्छा लगता था? जी हाँ, रोशनी को चित्रकारी करना अच्छा लगता था। तो चलिए पाठ को और आगे बढ़ते हैं। रीना की माँ अपने रिश्तेदारों और अपने सहकर्मियों से ये सुनती थी कि वह अपनी बेटी को सही से परवरिश नहीं कर पाएगी, तो वो दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह 2 गुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुटी रही। रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थीं। माँ रीना बाल कहानियाँ अधिक लिखती थी। रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी माँ का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती
और कहती थी, मम्मी मैं भी एक दिन आपकी जैसी बनूंगी, देखना फिर मेरी फ़ोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तुलिकाएं दिलवाई हुई थीं। हर तरह की शीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थीं। धीरे धीरे रोशनी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थी। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरती से दर्शा सकती है, यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। कुशाग्रता का मतलब होता है तेज बुद्धि। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उसमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया, परिणाम मतलब उसका रिजल्ट आया, तो उसमें रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार मतलब उसे फर्स्ट प्राइज मिला। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रीना की आंखों से आंसू बह निकले। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने की भी कहा गया। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपनी माँ से लिपट गई। अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नज़र उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई और रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया। रोशनी के आते ही माँ ने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरा फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा, तो देखो शुरुआत हो चुकी है। यह रही समाचार पत्र में छपी तुम्हारी पहली फ़ोटो। रोशनी अपनी फ़ोटो देखकर खुशी से नाच उठी और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फ़ोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी। रीना ने कहा, हाँ बेटी ज़रूर दिखाना, तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। माँ की बात सुनकर रोशनी रीना के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलियाँ ऐसी हैं जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी।
पर मैं तो अपनी माँ का नाम रोशन करूँगी।